हो गए आपको यहाँ? 40 साल। गांव मेरा कोई नहीं है। जो भाई लोग हैं, जब पैसा देता हूँ तो बुलाया जाता हूँ, पैसा नहीं देता तो नहीं बुलाते। नहीं जी, ना मेरी शादी हुई, मैं ऐसे ही हैं शुरू से। नहीं मैम, बीमार हूँ मैं। क्या हुआ आपको? कैंसर है, हार्निया है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। कैंसर है? कैंसर 4th स्टेज में है। 4th स्टेज कैंसर है? हाँ। कौन सा वाला? दानियों की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। बड़े बड़े दानी हैं, बाहर से इंजेक्शन कीमोथेरेपी की लिखी जाती है, 8-10 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है बाहर से मेरा 21 दिन पे। तो बड़े बड़े दानी हैं, मदद करते हैं। इसमें घबराहट की क्या बात है? मोदी भी अकेला है, उसको घबराहट कहाँ होती है? मायावती अकेली है। अच्छा, तो इनसे कोई इनका आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ लेते हैं क्या? एप्लीकेशन इनके पास कुछ होता नहीं है। हाँ। जिसके पास है वो दिखाते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के ज़्यादातर हैं इसमें, 60% यूपी से हैं, बाद बाकी बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, बंगाल से हैं। फिर यहाँ 48,000 रुपये मुझे मिला था। मैं लेके आया यहाँ उतरा। मुझे यहाँ शाम में 5 बजे पकड़ना था ट्रेन। वो अमरपाली एक्सप्रेस चोरी हो गया, मेरा पैसा सब छीन लिया यहाँ। कोई भी नहीं है, मैं भी अकेला ही हूँ। बीवी थी, कोई बच्चे नहीं थे। 12 फरवरी 2020 में वो भी बस मजबूरियाँ ले आई थी। पापा को जेल हो गई थी, इतना सदा में बोल नहीं पाऊंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक और आज हम आए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में दिल्ली शेल्टर के यहाँ पे, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनकी मेहनत से हमारी ज़िंदगी तो चलती है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग उन कहानियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कोई मुकाम हासिल कर चुकी होती हैं, लेकिन हम वो कहानियाँ नज़रअंदाज कर जाते हैं जिन्होंने उन मुकाम तक पहुँचने वाली सीढ़ी को बनाया है या उसमें भागीदारी दी है। आज यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी कहानियाँ क्या हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये रैन बसेरा है पूरा, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अभी हम लोगों ने जब पूछा तो हमें पता चला यहाँ सिर्फ ये मेल्स का है, फीमेल्स वाला जामा मस्जिद के पास है और परिवार वाला भी वहीं है। यहाँ पे वैसे सुविधा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी सुविधा दी गई है। हम पहले वाले हॉल में, हॉल नंबर 1 में घुसे हैं। आपका नाम बताइए। अमर बहादुर, कहाँ से हैं आप? अनखरा मेठी से। अमेठी से? हाँ जी। तो अमेठी से इतनी दूर यहाँ पे कैसे? वहाँ को काम ही धंधा नहीं तो यहाँ भाग गए। कि क्या उम्र थी जब यहाँ आए? ऐसे होंगे 10-12 साल के। 10-12 साल के। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 40 साल। 40 साल। तो ये 40 साल से अगर आप यहाँ पे थे तो क्या काम करते थे? बस यही काम करते थे, पार्टी वाल्टी का। पार्टी का मतलब? क्लब में, किसमें? सामने क्लब खुला है ना, अच्छा। वहाँ पे। तो जब आप यहाँ आए, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपका परिवार? परिवार नहीं है, अकेले हैं हम। अकेले हैं आप? तो यहाँ क्या काम करते थे, मतलब क्लब में क्या काम करते थे? बर्तन तो धोते थे। अच्छा, कितनी दिहाड़ी हो जाती है? दिन का कितना मिलता है? 600। 600 रुपये मिलता है। फिर खाना पीना पूरे दिन का? खाना पीना वहीं खाते थे, जब वहाँ से आते तो यहाँ खाते थे। यहाँ रैन बसेरे में कितने टाइम से रह रहे हैं? शुरू से रैन बसेरे में रह रहे हैं? हाँ, शुरू से। यहाँ सब सुविधा क्या क्या है? सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है। 2 टाइम खाना आता है, सुबह चाय आती है। और बस। सर्दियों में? सर्दियों में कम्बल आते हैं। अच्छा। अब गर्मी में कम्बलों की क्या ज़रूरत है? अब बारिश में? बारिश में भी यहीं रहते हैं। खैर यहाँ पे कूलर वगैरह देखे हैं मैंने सब जगह। सुविधा है। हाँ जी। एक ये हॉल में कितने लोग रह लेते हैं? मतलब एक पलंग सबको मिलता है? 4-4 सोते हैं। हाँ जी। तो आप क्या काम, मतलब अभी ये जो है रैन बसेरे में शुरू से रह रहे हैं, ठीक है, आपका कोई परिवार, कोई शादी वगैरह? नहीं जी, ना मेरी शादी हुई, मैं ऐसे ही हैं शुरू से। कभी गांव गए इन दिनों? हाँ जी, गांव गए थे, वहाँ सुविधा नहीं मिली, चले आए। वहाँ पे परिवार वाले कोई नहीं है? हैं तमाम, सब गए घूमने के, भी आएंगे 1 घंटे बाद। नहीं, वहाँ गांव में परिवार? गांव मेरा कोई नहीं है। जो भाई लोग हैं, जब पैसा देता हूँ तो बुलाया जाता हूँ, पैसा नहीं देता तो नहीं बुलाते। काम धंधा नहीं, पैसे कहाँ से लाऊं? तो अभी आज आप काम पे नहीं गए? नहीं, 40 दिन के लिए काम बंद है।
अब ये 40 दिन गुजारा कैसे होगा? ऐसे ही हो जाता है। यहाँ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बस। पूरा दिन क्या क्या करते हैं आप बस खा पी के सोते रहते हैं। मनोरंजन के लिए? टेलीविजन यहाँ लगा हुआ है, वहाँ भी टेलीविजन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या इसमें पिक्चर वगैरह देखते हो? हाँ जी। क्या कोई हीरो पसंद है? नहीं, मैं तो ऐसे देख बैठा रहता हूँ। अच्छा, बैठे रहते हम्म। चलिए, काफ़ी ऐसी ज़िंदगी है 40 साल से रैन बसेरे में रहना। मुश्किल होता है लोगों के लिए। ये वो कहानियाँ हमारे ये कह रहे हैं कि ये पार्टियों में बर्तन धोते हैं और दिन की दिहाड़ी 600 रुपये है। 600 रुपये की दिन की दिहाड़ी बर्तन धोना, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी मेहनत से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हम जिस मुकाम पे पहुंचते हैं, उस मुकाम की जो सीढ़ियां होती है, वो उन सीढ़ियों में जो योगदान होता है, जो भागीदारी होती है, वो इन लोगों की भी होती है। लेकिन इनकी कहानियाँ काफ़ी रोचक भी होती है और कुछ लोग अपने गम को हंसी खुशी में बता देते हैं, जैसे इन्होंने बता दिया। आसान नहीं है ये करना। हम एक किसी और से बात करेंगे। सर, बैठ जाऊँ? आपका नाम? विक्रांत, कहाँ से आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। यहाँ रैन बसेरे में कब से रह रहे हैं? 20-22 साल हो गया। 20-22 साल? क्या उम्र होगी आपकी? 43 साल। 47 साल। क्या काम करते हैं? यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ। यहाँ सफाई। तो आप रैन बसेरे में रह रहे हैं? तो आपका परिवार? नहीं है, नहीं है। गोरखपुर वापस गए थे? नहीं गया। 20-22 साल। 96 में लास्ट टाइम गया था। परिवार में कौन कौन था? मम्मी, पापा, 2 छोटे भाई और बहन एक। आपका मन नहीं किया उनके पास जाके बातचीत करने का? नहीं गया तो नहीं गया। यहाँ ये सफाई कर रहे हैं, क्या क्या सैलरी मिलती होगी आपको? अभी तो पता नहीं, अभी 1 तारीख को ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, अभी ज्वाइन किया। इससे पहले कहाँ रह रहे थे? यहीं पे रहते थे। तो पहले क्या काम करते थे 1 तारीख से पहले? शादी विवाह में खाना बनाता था। खाना बनाते थे। तो अच्छा, ये जैसे वो सर बता रहे थे 40 दिन, तो इस वजह से? नहीं मैम, बीमार हूँ मैं। क्या हुआ आपको? कैंसर है, हार्निया है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। कैंसर है? कैंसर 4th स्टेज में है। 4th स्टेज कैंसर है? हाँ। कौन सा वाला? नोज नाक के अंदर है। कौन से हॉस्पिटल में आपने चेकअप? एम्स में इलाज चल रहा है। आपका एम्स में इलाज चल रहा है? कीमोथेरेपी चलती है एम्स के अंदर। तो शरीर बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और हर्निया भी बताया आपने? हार्निया है और बहुत सारी बीमारियाँ। अभी हेपेटाइटिस सी हो गया था। कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। अभी कंधे हाथ काम नहीं करता है, कंधे में दर्द रहता है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। दवाइयाँ भी चल रही हैं। हाँ जी, तो ये जो इलाज के लिए पैसे भी लगते होंगे, बिल्कुल लगते हैं। वो कैसे देते हैं? कुछ तो मेहनत करते हैं, कुछ दानियों की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। बड़े बड़े दानी हैं, बाहर से इंजेक्शन कीमोथेरेपी की लिखी जाती है। 8-10 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है बाहर से मेरा 21 दिन पे। तो बड़े बड़े दानी हैं, मदद करते हैं। आप उम्र के? पेट स्कैन होता है जो 28,000 रुपये का होता है, वो भी बाहर से करवाते हैं। तो दिल्ली के अंदर बहुत पैसे वाले लोग हैं, मदद करते हैं कैंसर पीड़ित होने के नाते। मतलब आपको मदद मिल जाती है? मिल जाती है। कैंसर पीड़ित हो? नहीं, कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मैं जानती हूँ। आप कह रहे हैं आप अकेले हैं, तो घबराहट नहीं होती? इसमें घबराहट की क्या बात है? मोदी भी अकेला है, उसको घबराहट कहाँ होती है? मायावती अकेली है, उसको घबराहट कहाँ होती है? आप उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। भाई आप अकेले हो, घबरा पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। मैं अकेला हूँ, यहाँ पर 700-600 आदमी रोज़ सोता है, सब मेरे भाई तो हैं, मुझे क्यों घबराहट होगी? नहीं, ये बात आपने सही कही। केयर टेकर हमारे माँ बाप के समान है, क्यों हमें माँ बाप ढूंढने की क्या ज़रूरत है? यहीं पे माँ बाप है मेरे। ये बात तो आपने सच अभी कही। मेरे को ब्लड की कमी थी, हमारे केयर टेकरों ने पूरा किया। ब्लड चाहिए कैंसर में, जब कीमोथेरेपी होती तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। मैं किससे मांगने जाऊँ? मैंने अपने केयर टेकर को बोला, उन्होंने खून की लाइन लगा दी। लोगों को एक बोतल नहीं मिलता, मेरे को तो लाइन लगा दिया। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुझे क्यों घबराहट होगी? मेरे माँ बाप भी यहीं पर हैं। ये 500-600 यहाँ होमलेस होते हैं, सब मेरे भाई हैं। अच्छा, जैसे रैन बसेरे में जो बीमार लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ खास सुविधाएं होती है कि बीमार है तो इनकी दवाइयों का खर्चा, खाने पीने में? ऐसा है दिल्ली के अंदर तो मेडिकल सुविधा फ्री है। तो यहाँ एम्बुलेंस बुलाया जाता है, भेजा जाता है मरीज को, यदि कोई बीमार है तो। दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं आप?
हाँ, दवाइयाँ नहीं खाऊंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा ना। अभी क्या गुटखा खा रहे हैं? हाँ? खा रहे हैं ना? जी, अभी इतनी सारी बीमारियां हैं आपको, ये सही है खाना? कभी कभार खा लेते हैं। अब ये तो गलत है ना। देखो इतने लोग दान भी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, केयर टेकर आप खुद बताए ब्लड दे रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं। जानते हैं ना हानिकारक है सेहत के लिए। मालूम है मैम, कभी कभार एक आध सुपारी दाना खा लेता हूँ। मैं गुटखा भी नहीं है, सुपारी खा रखा है। नहीं, पर शरीर स्वस्थ रखना तो नहीं खाइएगा ना। नहीं, सुपारी खाने से तो मेरे ख्याल से तो वो तो परमात्मा को भी चढ़ाया जाता है पूजा के अंदर। पर सुपारी नहीं, पर आप गुटखा खा रहे हैं। सुपारी कोई नशा नहीं है, उसमें पड़ने वाला केमिकल नुकसान करता है, कोई सुपारी नुकसान नहीं करता है। आप बेफिक्र रहिए। नहीं विक्रांत जी, आपकी तबीयत सही रहे, आप सही से रहे, स्वस्थ रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, आपको खैर यहाँ पे वो मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही है, कोई तकलीफ़ वगैरह दिक्कत तो होती नहीं होगी। हमें क्या तकलीफ है मैम? कोई तकलीफ नहीं है। रैन बसेरे में इस वक्त हम मौजूद है। हम विक्रांत जी से मिले, हमें पता चला कि उनको कई सारी बीमारियां भी है। उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने जैसा बताया, दिल्ली में कई सारे दानी हैं, दान करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए लोग बाग दान करते हैं, कैंसर पीड़ितों की मदद करते हैं, उन्हें भी मदद मिल रही है। यहाँ क्या अच्छे से इनकी देख रेख भी की जा रही है। जैसा इन्होंने बताया कि परिवार जो है, ज़रूरी नहीं कि आपके अपने जो खून के रिश्ते जो होते हैं वही आपका परिवार है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं एक परिवार मिल ही जाता है, आप कहीं ना कहीं एक परिवार बना ही लेते हैं। खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती है परिवार बनाने के लिए। सर आपका नाम? लोकेश पांडे। कब से रह रहे हैं यहाँ? करीब 4-6 महीने हो गए। कितना? 4-6 महीने हो गए। आप रैन बसेरा में क्यों आश्रय लेना पड़ा यहाँ? हम मैम यहाँ काम वगैरह करते हैं, इस समय है नहीं इसलिए इधर आ जाते हैं। क्या काम करते हैं? होटल वर्क का काम करते हैं। होटल में क्या काम करते हैं? कुक का काम जानते हैं। हाँ? कुक। अच्छा, खाना वगैरह जी का जी काम। जी। और है कहाँ से आप? इलाहाबाद, प्रयागराज। तो प्रयागराज में आपको काम नहीं मिला? थोड़ा कम है वहाँ जी, खेती किसानी का काम है, ऐसा काम है नहीं वहाँ। गांव में ज़मीन वगैरह है? ज़मीन वगैरह है। तो वहाँ पे खेती नहीं किया? खेती नहीं करते जी इधर, वैसे अब इस समय जैसे बाढ़ बूढ़ के कारण थोड़ा वैसा ही है। क्या? बाढ़ वगैरह के कारण थोड़ा सा नॉर्मल हो रखा है। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं जी, वाइफ है। क्या उम्र है आपकी? 40 के आसपास होगी जी। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, क्या करते हो? 2 बच्चियाँ हैं, पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करती हैं जी। थैंक यू। तो अभी क्या आप कब तक है फिर दिल्ली में? इलाहाबाद कब जाएंगे? तो मैम अभी तो जाते आते रहते हैं, काम धाम के ऊपर है, अभी काम धाम बंद है इस समय, थोड़ा नहीं जा पा रहे। सर एक मिनट, यहाँ बाहर लाइन लगी हुई है, आपसे पूछना था, तो रोज़ इनको बेड अलॉट होता है कि या इनका एक बार अलॉट होके छोड़ दिया जाता नहीं नहीं, रोज होता है। रोज? जो आते हैं नए नए अपने जो पहले आए वो जाकर बेड पर सोते हैं पहले। हाँ जी। है? तो फिर ये इनका रोज़ नाम भी लिखा जाता है? जी जी, रोज एंट्री होता है, इसका नाम पता एड्रेस जो भी है लिखने के बाद ये अंदर सुबह में भी और शाम को भी। शाम को? हाँ, 1-8 घंटे के लिए ये सफाई के लिए बाहर निकाला जाता है, बाद बाकी अंदर ही रहते हैं। अच्छा, तो इनसे कोई इनका आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ लेते हैं क्या? एप्लीकेशन इनके पास कुछ होता नहीं है, हाँ। जिसके पास है वो दिखाते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हम लोग का ऑर्डर है, जो नहीं है तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ, फिर भी हम लोग एंट्री करके इनको सुला देते हैं। कभी ऐसा हुआ है एक दिन में मतलब कई सारे लोग हो जाए और बेड नहीं हो तो? हाँ, तो फिर नीचे सोते हैं, तो नीचे के लिए नीचे गद्दे? के लिए गद्दे पड़े हैं, गद्दे बिछा करके सोते हैं जी। और फिर खाना वगैरह फिर आगे बताना भी तो पड़ता खाना के लिए हम लोग 8 बजे का टाइम बना हुआ है। रोज़ 8 बजे ये लोग को खाना मिल जाता है, कहीं से बाहर से बन के आता है। और जैसे अभी आ गया है खाना, तो इन लोगों को अभी जब एंट्री हो जाएंगे, सारे अंदर आ जाएंगे, तो फिर इन लोगों को खाने के लिए बोला जाएगा। फिर 8 बजे लाइन लगेंगे, सबको वहाँ खाना दिया जाएगा, खाएंगे जी। तो हम देख सकते हैं कि खाना कैसे क्या हो रहा है? खाना तो खाने में अब 8 बजे तक रुकेंगे तो देख लेंगे। क्या क्या आता है खाने में? खाने क्या? में कभी दाल रोटी चावल, कभी चावल रोटी सब्जी, यही आते हैं। कढ़ी आते हैं, रोज़ बदल बदल करके आइटम आते हैं। कभी राजमा आते हैं, कभी चावल राजमा है, रोटी और चावल तो रोज़ आते हैं, सुबह में भी और शाम में। सब्जी चेंज होते रहते हैं, कभी राजमा है, कभी सोयाबीन है, कभी कढ़ी है, कभी दाल है, कढ़ी पकौड़े हैं, ये सब आते रहते हैं जी। मतलब सुविधा पूरी दे रही है दिल्ली सरकार ना? अच्छा, तो सर अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे नाम देख सकते हैं। इसमें से ना हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये लोग हैं कहाँ से। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं
कौन से स्टेट से हैं, इससे हमें पता भी चल। ज़्यादा से ज़्यादातर आसपास में यूपी पड़ते हैं, यूपी के ज़्यादातर हैं इसमें। 60% यूपी से हैं, बाद बाकी बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, बंगाल से हैं। जी करिए, आप लाइन में खड़े हैं, लोग अच्छा नहीं लग रहा है, इनको भी बैठना ही होगा। तो यहाँ पे सर शुरू कर चुके हैं। हम लाइन में लगे हुए लोगों से ना कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं बेटा बिहार था, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कमा के आया तो मेरे पैसे चोरी होगी। मुझे बिहार कटिहार जाना, किराया तक नहीं मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ा मैं आपकी बात ना समझ नहीं पाई। मैं समझ गई कि आप परेशान हैं। आपका नाम क्या पहले? मेरा नाम धर्मेंद्र रजक है, बिहार कटिहार जिला का हूँ। कब से रैन बसेरा में? मैं यहाँ 6 दिन से रह रहा हूँ। 6 दिन पहले आए आप? जी, मेरा पैसा सब चोरी हो गया, घर जाने के लिए पैसा नहीं है। कैसे, क्या ट्रेन से आए थे? जी, जम्मू से मैं ट्रेन बस से आया था। जम्मू क्यों गए थे आप? तो बिहार। जम्मू में वहाँ किसी कोठी में काम कर रहा था। किस में काम कर रहे थे? कोठी मकान में किसी। अच्छा, कोठी में काम कर रहे थे। फिर यहाँ 48,000 रुपये मुझे मिला था, मैं लेके आया यहाँ उतरा। मुझे यहाँ शाम में 5 बजे पकड़ना था ट्रेन, वहाँ वो अमरपाली एक्सप्रेस चोरी हो गया, मेरा पैसा सब छीन लिया यहाँ। तो आपने अपने घर वालों को फ़ोन नहीं किया? नंबर सब चोरी हो गया दीदी, सब नंबर याद तो रहता है? नहीं, बैग वैग सब चोरी हो गया दीदी। तो आप पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, पुलिस के पास अपना कि मैं देखो गया, मेरा सामान। उसने भगा दिया। नंबर भगा दिया। मेरा नाम दिलीप सिंह है जी। कहाँ से आप? मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से? यहाँ कब से रह रहे हैं? यह मेरे को 15 साल हो गया। 15 साल से रह रहे हैं? जी। तो उसके बाद आप क्या काम करते हैं? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। कुकिंग का काम करते हैं। आपके परिवार में कौन है? मेरे परिवार कोई नहीं है, मैं अकेला, ओनली वन। आपकी शादी भी नहीं? शादी हुई थी, मेरे घर वाले की डेथ हो गई। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। कोई बच्चे नहीं? तो 15 साल पहले आप यहाँ पे आए हैं, उससे पहले दार्जिलिंग में क्या करते थे? दार्जिलिंग में उस टाइम मैं पढ़ाई करता था। क्या पढ़ाई किया? मैं इंग्लिश भी पढ़ा, मैं हिंदी भी, दोनों नेपाली। पर फिर आपको रोज़गार नहीं मिला उधर, या फिर कहीं दिल्ली में कुछ और काम? नहीं, और कोई नहीं। आपने कोशिश की थी रोज़गार ढूंढने? बहुत कोशिश तो किया था मैंने। यार रैन बसेरे में कैसे रहना पड़ा? रहन बसेरे में यहाँ अच्छा सुविधा है, यहाँ खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, सोने का सुविधा है, नहाने का सुविधा है, और टीवी वगैरह देखने की सुविधा है। कितना मिल जाता है पूरा आपको यहाँ कुकिंग नहीं, से? यहाँ नहीं, जैसे बाहर काम कुकिंग पे मेरे को महीने में 20,000 रुपये मिलता है। 20,000 रुपये मिल जाता है। रवि, रवि, कहाँ से आप? मैं वैसे ग्वालियर से हूँ। हाँ? ग्वालियर MP। MP से? कब से रह रहे हैं रैन बसेरे में? रैन बसेरे में तो खैर 3 साल से रह रहा हूँ, बस दिल्ली में ही मैं 50 साल से हूँ। क्या करते थे 50 साल से आप दिल्ली में? मैं ऑटो चलाता था। ऑटो चलाते थे। और अभी? अब कुछ नहीं, आपका परिवार? कोई भी नहीं है, मैं भी अकेला ही हूँ। बीवी थी, कोई बच्चे नहीं थे। 12 फरवरी 2020 में वो भी। कहाँ रहते थे पहले आप? पहले उस्मानपुर रहता था, 4.5 पुश्ते खजूरी के पास। वो अपना घर था कि किराए पे? किराए का ही था। आप 50 साल से दिल्ली में हैं, 3 साल से रैन बसेरे में रह रहे हैं, यानी कि लगभग 47 साल से आप ऑटो चला रहे थे या फिर अपना गुजारा कर रहे थे। अभी सिर्फ यहाँ पे आप रह रहे हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई काम नहीं है। हाँ, कभी कोई गाड़ी मिल जाती है तो चला जाता हूँ, जैसे कोई घर जा रहा है या कोई छुट्टी कर रहा है, स्टैंड पर चला जाता हूँ, मिल जाती है तो चला लेता हूँ। नहीं, पूरा दिन कैसे गुजरता है? ठीक है, सब यही आ जाता हूँ, क्या करूं। मुश्किल है ना थोड़ा? अब क्या करेगा, मुश्किल है तो मुश्किल को तो झेलना ही पड़ेगा, और क्या। यहाँ पे पता है, उनसे एक बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि खून के रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। जब हम यहाँ रहते हैं हाँ, तो सही है जी, सब परिवार की तरह सब रहते परिवार की तरह रहते हैं। हैं। यहाँ पे कोई दोस्त है आपका? ये सारे ही दोस्त हैं, ये भी बस साथ साथ सब सोते हैं, सारे ही दोस्त हैं। एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, कभी तबीयत खराब है तो इधर उधर सब कुछ सब आपस में मतलब ध्यान भी रखते हैं आपस में? बुखार वगैरह हो, दवाई वगैरह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बुखार आप वगैरह लोग मतलब आपस में एक दूसरे का? नहीं, हम मिल के रहते हैं, मिल के रहते हैं। चलिए सर, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आप रैन बसेरे में ही रहते हैं ना? पहले दिन आया हूँ। ये पहला दिन आपका? तो यहाँ पे कैसे आना होगा?
बस मजबूरियाँ ले आई थी, कौन सी मजबूरियाँ? जो भी बस जैसे भी ज़िंदगी जी, नशा करते रहे। कौन सा नशा करते हैं? अभी सिगरेट पी रहे हैं आप? हर प्रकार का। हर प्रकार का नशा। नशे की लत कैसे लगी? बस दोस्तों ने लगा दी दारू दूरू पीने की बचपन से। पापा को जेल हो गई थी, इतना सदा में। कहाँ से आप बताएंगे? कहाँ से आप? नहीं बताना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं है। पागल हो गया कि दिल की बात है, दिल की बात बता दे। बोल नहीं पाऊंगा मैं। देखो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको ऐसे समय में मैं कुछ बोल दूँ। मेरा बचपन जो ऐसे ही बीता। सोचा नहीं कि छोड़ दे नशा, कुछ काम? मैं इतना सा था 7 साल का, मुझे ऐसे काम करना पड़ा दारू के ठेके के पास, जो दुकान होती है उसमें खाने पीने वाले सब आने, ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप अभी क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं है। तो आपके पास सिगरेट के पैसे कैसे आए? ऐसे तो मैं बहुत बढ़िया काम कर लेता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। वो चीज़ें थोड़ा दिन चलती हैं, 10 साल की वैलिडिटी होती है, 15 साल की होती है। वैसे नेचुरल जो खुराक आते हैं वो उसकी 70-80 साल की वैलिडिटी होती है। इन चीज़ों से 10-15 साल चल गए, बस अब नहीं चल सकते। ठीक है, मैं बोल नहीं पाया। नहीं मैं ये पूछ रही थी, आप अभी काम कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपके पास ये सिगरेट खरीदने के पैसे थे। बता दो ना, आप क्यों डर रहे हो? सिगरेट तो फ़ोन था मेरे पास, लास्ट अब बेचा है, उसका भी 500-700 हज़ार तो रुपये आपने फ़ोन बेच दिया इन सब के लिए? बेचना पड़ता है मैडम, किस चीज़ के लिए बेचना पड़ता है? जान नहीं होती ना शरीर में। ऐसा है, इनके भाई पैसे लेते हैं, ठीक है, इन्हें अपने भाई के लिए पैसे दिए थे और इनके भाई इनके लिए चाहते नहीं हैं, ठीक है। तो वो सारे पैसे 25,000 रुपये दिए थे, एक पैसा इनको नहीं डाला मोबाइल में, इन्हें 500 रुपये मांगे थे, ठीक है मैम। 500 रुपये में बताओ, 25,000 रुपये बंदा जो पैदा कर रहा है यहाँ पर फुटपाथ वाली ज़िंदगी जी रहा है, तो आप वो 500 रुपये नहीं बेच सकते हो आप? छोटी बात है ये बड़ी बात है? आप ही बताइए मैम। ना यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे बात करेंगे और हम पूछेंगे कि इतना बड़ा जो रैन बसेरा है जिसमें लगभग 7 से 8 हॉल हैं और हर हॉल में हो सकता है लगभग 70-80 लोग सोते हैं, तो उसका सबका कैसे मैनेजमेंट कैसे होता है और ये मेंटेनेंस कैसे करते हैं? सर आपका नाम? AK चौधरी। सर आप कब से काम कर रहे हैं? आप 12-14 साल हो गए हैं। सर एक हॉल में लगभग कितने लोग होते होंगे? अलग अलग हैं, मतलब टोटल यहाँ पे दो कोड है, एक कोड 66 है, एक कोड 11 है। अच्छा। तो यहाँ पे जो है एक टाइम में 2 केयर टेकर होते हैं, एक 66 के, एक 11 के। ठीक है जी। तो इस एक हॉल में, हम हॉल नंबर 1 में, इस हॉल में कितने लोग हो जाएंगे अभी? इसमें जो है लगभग 150 के करीब होते हैं, मतलब बेड लग जाने से लोग कम हो गए हैं। हाँ, तो बेड लग जाने से लगभग 100-125 लोग सोते हैं एक हॉल में। और ऐसे कितने हॉल हैं ये? ये 4 हॉल हैं। 4 हॉल है। तो और मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये 4 हॉल लगभग मान के चलो 400-500 लोग तो होते होंगे। 400 450 के लपेट में रहते हैं लोग यहाँ पे, दोनों कम कोड मिला के। अब इन सबको मैनेज करना, क्योंकि कुछ लोग नशे में भी होते हैं, जैसे मैंने बाहर देखा था। हाँ, तो नशे में होते हैं तो फिर 2 लोग हम लोग होते हैं यहाँ पे। हाँ। एक केयर टेकर 66 के होते हैं, 11 के होते हैं। फिर जब उसका 8 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होता है तो फिर उसके बाद 2 फिर आते हैं, जो बस इसी तरह का सिस्टम चलता है। तो इनका जैसे खाना पीना होता है इनके लिए, अब यहाँ पे साफ सफाई कर्मी भी है, ये भी मैंने देखा, भी है, रिलीवर भी है, सारे कुछ है, सारा कुछ हाँ। देखा मैंने, सब मौजूद है, बाथरूम वगैरह सब सही से है। हाँ। तो इनका खर्चा जो है वो कैसा आता है? खर्चा अब उसका NGO वाले करते हैं, हम लोग को तो NGO वाले देते हैं, NGO वाले डेसू से लेते हैं। अब हाँ, ये मैंने देखा था कि DUSIB जो है उनको पहले वहाँ दिल्ली सरकार से मिलता है और या फिर कुछ NGO को सौंप दिया जाता है शेल्टर। हाँ। तो आपका कौन से NGO से है? सोफिया एजुकेशन करके है। सोफिया एजुकेशन से, अच्छा।
तो फंड्स आते हैं यहाँ पे, खाना वगैरह सब उनके अंडर ही होता है। हाँ हाँ हाँ, खाना नहीं तो खाना जो है उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, खाने के अलग होते हैं, खाना चाय के जो है। खाने का जो एक वो कोऑर्डिनेशन होता होगा वो तो शायद सोफिया ही कराती होगा। हाँ हाँ। तो ये जो शेल्टर है जो दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में मौजूद है, इसका जो संचालन करता है, ये जो सौंपा गया है, ये सोफिया एजुकेशन फर्म को सौंपा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इनका यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। तो दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट शेल्टर जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसका संचालन दिल्ली सरकार करती है। और कुछ जो ऐसे कई सारे शेल्टर है, कम से कम नहीं तो शायद 17, मैं नंबर चूक रही हूँ नंबरों से, शायद 17,000 के आसपास है। तो ये जो शेल्टर है ये कुछ तो दिल्ली सरकार इसका दिल्ली सरकार चलाती है और कुछ को दिल्ली सरकार NGOs को दे देती है ताकि वो इसका संचालन करें। और पूरा फंड भी किया जाता है ताकि यहाँ पे सारी सुविधाएं रहें, इन लोगों को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ भी ना हो। और यहाँ जो अभी शेल्टर हमने आपको दिखाया है, यहाँ आप देख सकते हैं कूलर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6-7 कूलर अगर इस एक हॉल में, और सर ने बताया यहाँ 4 हॉल है, तो चारों हॉलों में अगर तो लगभग 20 के आसपास कूलर होंगे। और टीवी भी है हर हॉल में, लोगों के इनके लिए सुविधा भी है। एग्जॉस्ट भी है ताकि यहाँ पे अगर गर्मी की वजह से जो दफन उठती है वो दफन रहे ना, तो एग्जॉस्शन भी सारा निकल जाता है। अच्छे से पैक्ड है, लाइट्स वगैरह भी दी गई है। जो बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए वो यहाँ दी जाती है। 2 वक्त का खाना, चाय नाश्ता, उसके अलावा बिजली। और गर्मी में अभी इस समय जो गर्मी, जितनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है उसके चलते कूलर भी आ गया है और गद्दे दिए गए हैं, बेड दिए गए हैं। और अगर बेड नहीं है तो इसके अलावा इनको गद्दे दे दिए जाते हैं ताकि ज़मीन पे सो जाए, साथ ही कंबल, ये सब भी दिया जा रहा है रैन बसेरा में। टाटा स्काई का यहाँ पे वो डिश कनेक्शन भी है, वाटर कूलर है, काफ़ी लंबा है, 4 हॉल है, काफ़ी सारे लोग हैं और सुविधा अच्छी दी गई है। सुविधा एक जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसी चाहिए होती है, हमें वो दी गई है। और यहाँ मौजूद लोगों से जब मैंने बात की, काफ़ी चीज़ें पता चली ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। कुछ लोग 40 साल, कुछ लोग 15 साल, कुछ लोग 27-28 साल से यहाँ मौजूद है और ये लोग अकेले हैं, इनका परिवार नहीं है। लेकिन जैसा कि इन कहानियों से आपने सुना होगा कि परिवार ज़रूरी नहीं है, खून के रिश्ते से हो या जो हम कहते आए हैं कि यही एक परिवार होता है। उसके अलावा जहाँ आप मौजूद होते हैं वहाँ आसपास के लोगों के साथ आप एक अपना पारिवारिक रिश्ता बना सकते हैं। इन्होंने भी अपना परिवार इधर ही ढूंढ लिया है। ये कहते हैं कि ये जो केयर टेकर है यही इनके माँ बाप भी हैं, सब कुछ हैं। और यही लोग, जो लोग इनके साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ ये रह रहे हैं, यही लोग इनका परिवार भी है। इसी तरह से अलग अलग लोगों की ज़िंदगियाँ, उनकी कहानियाँ, कभी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी भी कहानियाँ, कुछ ऐसे लोग जो चर्चित चेहरे हैं, उनकी भी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक माइक, आपकी आवाज़। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।